पापी बन गया, श्रापित बन गया। हालेलुया। और जैसे ही उसने हमारे श्राप को, पाप को लिया, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, और जैसे ही परमेश्वर ने छोड़ा उसकी मृत्यु हो गई। हालेलुया, है ना, मृत्यु हो गई। तो यहां पर लिखा है मसीह जो हमारे लिए क्या बना, श्रापित बना। हमारे श्राप को, हमारे पाप को अपने ऊपर उसने ले लिया। कहां पर, कलवरी क्रूस में। हालेलुया, है ना। श्रापित बना, और लिखा है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के पाप से छुड़ाया। हमें मोल लेकर व्यवस्था के पाप से छुड़ाया। व्यवस्था के पाप मतलब व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का, हालेलुया, 15 पद से लेकर के 68 पद तक जितने भी श्राप है, हालेलुया, है ना। एक बार पढ़ लो तो वो श्राप को। उस श्राप से हमें क्या किया, हाँ 28 का 15 से, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, हाँ, उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, हाँ, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू हाँ, नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज, और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस काम में तू हाथ, पूरा घर में पढ़ लेना, कुछ कुछ पदों को हम पढ़ेंगे जो हमारे जीवन में दिखाई देता है। जैसे कि 27 पद पढ़ेंगे एक बार। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसे पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को 35 पद पढ़ेंगे। 35। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से सीख तक भी असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेंगे। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से सीख तक भी असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। हालेलुया, है ना। 38 पद पढ़ेंगे। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। हालेलुया। देखो ये सब श्राप है, बहुत सारे श्राप है ना। तू खेत में बीज बोने के लिए बीज बहुत सारा ले जाएगा, लेकिन वहां से फसल काट करके कम लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी, माहू उसे खा जाएंगे। हालेलुया, दुनिया भर की बीमारी उसे खा जाएंगे। ये भी एक क्या है, ये भी एक श्राप है। हालेलुया, है ना। ये भी एक श्राप है, व्यवस्था का श्राप, है ना। हमने देखे कैसे कैसे श्राप हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, है ना। 41 पद पढ़ेंगे। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे बेटा बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु वे तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वो किसकी बंधुआई में? शैतान की। हालेलुया। तेरे बेटे हैं, तेरे बेटियां हैं, लेकिन तेरा ही बात नहीं मानेंगे। हालेलुया। तुझे ही आंख दिखाएंगे। हालेलुया। तुझे ही सिखाएंगे। हालेलुया। ऐसा होगा। ये सब क्या है? एक श्राप है। हालेलुया, जो हमारे जीवनों में बना रहता है। माता पिता का आज्ञाकारी नहीं होना। हालेलुया। जिसने जन्माया है माँ बाप, उनको ही क्या करना? आग दिखाना, उस पर ही रूप झाड़ना। ये सब क्या है? श्राप के लक्षण। बहुत सारी बातें हैं, है ना। देखोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा ऐसा यहाँ पर है। इसका 55 पद पढ़ेंगे। 55 है कि नहीं? 59 5-9। तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड देंगे।
तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग, है ना, दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। हालेलुया, है ना। और 60 में लिखा है, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि वे तेरा सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे ऐसे, है ना, श्राप है, ऐसे ऐसे रोग, ऐसे ऐसे बीमारी, आज डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा ऐसा तकलीफ, ऐसा ऐसा समस्या, हालेलुया, आता जा रहा है। हालेलुया। ये बीपी, शुगर, ये भी क्या है? एक असाध्य रोग है। ये भी एक पीढ़ी से चले आने वाला एक श्राप है। डॉक्टर के पास जाओगे तो यही पूछता है, आपकी माँ को, बाप को, किसी को था क्या या है क्या? वो लोग भी मानते हैं कि ये क्या है? लगातार डीएनए में चले आने वाला एक क्या है? हालेलुया, श्राप है। हालेलुया। साधारण सर्दी, खांसी, दर्द वो अलग चीज है। हालेलुया। लेकिन ये बड़ी बड़ी जो बीमारियां, हालेलुया, लगातार होते आना, पीढ़ी दर पीढ़ी होते आना, डॉक्टर लोग अच्छा अधिकतर पूछते हैं ना साहब, है ना, ये किसी को है क्या घर में? हालेलुया। ऐसा करके क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये डीएनए में होता चला आता है। हालेलुया। लेकिन इससे छूटने का उपाय आपको नहीं बताएगा, उससे छूटने का उपाय उसको नहीं मालूम है कि कैसे छूट सकते हैं। हालेलुया, है ना। वो आपको पूछेगा जरूर, किसी को हाँ मालूम है उसको, ये सब पढ़ाया जाता है उनको। डॉक्टरी जब पढ़ते हैं ना वो लोग, तो ये सब पढ़ते हैं वो लोग, श्राप की बातें। ऐसा नहीं है। हालेलुया, है ना। ये सब बातें वो लोग, डॉक्टर लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। और इसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, है ना, दवाई गोली इलाज भी करते हैं। हालेलुया। लेकिन इससे पूर्णतः छुटकारा पाने का उपाय वो लोग नहीं जानते। हालेलुया। हाँ, वो जानते हैं कौन? जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल का जो थॉमस है ना, दाढ़ी वाला, वो अच्छा बताता है। मुझे घबराहट होता था तो मैं जाता था उसके पास, तो वो मेरे को देखता था, खुद भी डरता है और हमको भी डराता है यार, बोलता था। ऐसा बोलता था, खुद क्यों हमको डराता है यार। और वाकई में उसके शब्द को सुन के ना बहुत एनर्जी मिलता था, मैं ठीक हो जाता था बिल्कुल। हालेलुया, बिना दवाई गोली का। ऐसा, अरे तो उसको मालूम है कि ये सब श्राप की बात है। तो प्रभु को जानता हूँ, बोलता है यार, और तू इधर आता इलाज करवाने, ऐसा बोलता था। हालेलुया। तो उस समय मैं सही रीति से जाना भी नहीं था कि श्राप कैसे काम करता है, कैसे छूट पाना है। हालेलुया। तो ये सब बातें डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं, है ना, जानते हैं कि ये श्राप चला आता है, लेकिन उससे छूटने की प्रक्रिया को वो लोग नहीं जानते। तो इसे छूटा कैसे जाएगा? वही बातें हमने सीखा ना। मसीह हमारे इन श्रापों को, इन सब श्रापों को क्या कर लिया है? ले लिया है। हालेलुया, ले लिया है और हमको आजादी दे दी है। इस बात को हमें जानना है। हालेलुया, ठीक है। और जान करके आपको यदि इन श्रापों से छूटना है तो आप लोग उपवास करें। उपवास करके, हालेलुया, कोई अच्छा दास को बुला करके, हालेलुया, कोई अच्छा श्राप तोड़ने वाले दास को बुला करके इसका हम क्या करें? प्रार्थना करवाए उपवास के साथ। हालेलुया, उसको तोड़वाए। हालेलुया, है ना। आज भी मेरे परिवार में जितने भी मेरे भाई बहन है, सबको बीपी शुगर है। हालेलुया, लेकिन मेरा अभी ठीक है। हालेलुया, क्योंकि मैंने तोड़वाया था। हालेलुया, है ना, तोड़वाया था उपवास के साथ, पश्चाताप करके। प्रभु, मैंने जाना कि प्रभु आपने कलवरी क्रूस पर मेरे सारे श्राप को, मेरे सारे पाप को, जो भी मेरे पीढ़ी से आने वाले जितने भी पाप है, श्राप है, उसे तूने कलवरी क्रूस पर ले लिया है। ऐसा करके उपवास के साथ कम से कम 3 दिन का उपवास करे। उपवास करके पूरे परिवार पश्चाताप करे, और पश्चाताप करके उस श्राप से आप, है ना, प्रार्थना के साथ छूट सकते हैं। सबसे पहले तो जानना है कि उसने, मसीह हमारे इन श्रापों को अपने ऊपर ले लिया है, और अपने ऊपर लेने के बाद हमको क्या कर दिया है? वो आजादी दे दिया है ना। हमने वही पढ़े ना, गलती 3:13 में क्या पढ़े? एक बार फिर से पढ़ेंगे।
गलतियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय हमारे लिए श्रापित बना, हाँ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के खिलाफ से छुड़ाया। मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर मतलब खरीद लिया हमको, है ना, कीमत चुकाया है। वो श्राप से छूटने के लिए क्या किया है? कीमत चुकाया। और वो कीमत क्या है? हालेलुया। क्या कीमत चुकाया है? श्राप से छूटने का कीमत क्या था? पुराने नियम के अनुसार लहू बहाना जरूरी था। जो पाप किया वही मरेगा। हालेलुया। जिसने पाप किया वही मरेगा। यहेजकेल की पुस्तक देखो, मैं पुराने ठीक से समझाने के लिए हम वहीं पर ही जा रहे हैं। हालेलुया। यहेजकेल की पुस्तक, 2 मिनट ना। उसका 18 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक, पृष्ठ नंबर है 986, 86-87। हाँ, यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय, उसका 4 पद। देखो, प्रभु के प्राण तो मेरे जैसा है, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण, दोनों मेरे मेरे ही है। इसलिए जो पापी पाप करे, जो प्राणी पाप करे वही मर जाए। देखो यहां पर ऐसा लिखा है, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। हालेलुया। सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। हालेलुया। पाप किसने किया था? किसने पाप किया था? मनुष्य ने। हालेलुया। और पुराने नियम में बलिदान किसको देते थे? भेड़ बकरी को। हालेलुया। मान के चलो मैंने किसी का मर्डर किया और मैं बोलूंगा कि थाने में जाकर के, थानेदार साहब मैं एक बकरा खरीद के देता हूं, इसको आप जेल में डाल दो, तो क्या मान जाएगा? हालेलुया। मर्डर तूने किया है और बकरा को अंदर करूं? हालेलुया। यही तो हो रहा था ना पुराने नियम में। पाप इंसान किए हैं और चढ़ाते किसको थे? नारियल को, मिठाई को। हालेलुया। आदमी चढ़ाओ ना। हालेलुया, है ना। यदि पाप से छूटना है तो आदमी चढ़ाना था। वो भी कैसा आदमी? निर्दोष। पुराने नियम में बलिदान जो चढ़ाया जाता था वो कौन होता था मालूम? आज भी देखो, मुर्गा, बकरा, है ना, यानी पुरुष का ही बलि मेन था। कभी मुर्गी बकरी का नाम सुने हो? हालेलुया। यानी पुराने नियम को आप जब पढ़ेंगे तो पापों से छूटने के लिए एक निर्दोष, निष्कलंक बकरा, मेमना अपने अपने हस्ती के अनुसार लोग क्या करते थे? चढ़ाते थे। जिनका बकरा चढ़ाने का हस्ती रहता, वो भी कैसा होना चाहिए? एकदम यंग होना चाहिए, जवान होना चाहिए, उसमें कोई भी दोष नहीं होना, कोई भी बीमारी नहीं होना। आजकल तो लोग, है ना, जो बीमार है उसको चढ़ाते हैं, अच्छा छाट के रखते हैं। चढ़ाना तो है, मारना तो है, किसी को मार दो, ऐसा। हालेलुया। नहीं, ऐसा नहीं। पुराने नियम में आप देखो, है ना, तो पुरुष होना चाहिए, लेकिन वो बकरा भेड़ी चढ़ाते थे उस समय। हालेलुया, है ना। वो स्त्रीलिंग वाला नहीं होता था, पुल्लिंग होता था। हालेलुया, है ना। तो पापों से छूटने के लिए क्या जरूरी था? क्या करते थे लोग? बलि चढ़ाते थे। और यहां पर क्या लिखा है? इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मरेगा उन पापों के प्रायश्चित के लिए। तो पाप मनुष्य ने किया है, तो मनुष्य को ही क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा मनुष्य के पाप के लिए।
हालेलुया। मनुष्य के पाप से छूटने के लिए, मनुष्य के श्राप से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को ही क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा, है ना। शैतान को आज लोग भोंदू बनाते हैं। हाले कोई नींबू मिर्चा टांग के रखते हैं, आजकल प्लास्टिक का नींबू मिर्चा है। हालेलुया। तो शैतान नहीं जानता क्या कि ये प्लास्टिक का है? अच्छा, शैतान प्लास्टिक के नींबू मिर्चा से डरेगा कि वो नींबू मिर्चा से डरेगा? बताइए। हालेलुया, है ना। तो ये भोंदू बनाने वाला काम, यानी शैतान को हम भोंदू नहीं बना रहे, हमें शैतान भोंदू बना रहे हैं। हालेलुया, बात ये है। हालेलुया। तो ये सब बातें आप, है ना, दिमाग से निकाल दीजिए, ये सब फालतू बातें हैं। हालेलुया, है ना। तो जो प्राणी पाप किया है वही क्या करेगा? मरेगा। इंसान पाप किया है तो इंसान के उन पाप से छुटकारा पाने के लिए इंसान को ही क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने देखा कि कोई मनुष्य है धर्मी, जिसे हम मनुष्य के छुटकारे के लिए, उनके, है ना, श्रापों से छुटकारे के लिए, पाप से छुटकारे के लिए हम बलिदान चढ़ाए। तो वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है और सब परमेश्वर से दूर थे, कोई नहीं मिला। तब परमेश्वर ने क्या किया? मैं मनुष्य से प्यार करता हूं, मनुष्य को मुझे छुड़ाना है, उसे उसके श्राप से छुड़ाना है, क्योंकि ये श्राप को वो सह नहीं पाएगा। आज मनुष्य सह पा रहा है कि श्राप को? नहीं, तड़प तड़प के रो रहा है, इसलिए समझ नहीं पा रहा है। हालेलुया। किसी का मैं बताया ना, मेरी बहन का, हालेलुया, सहन से बाहर है वो, जिंदा लाश के समान आज जीती है वो। हालेलुया, ऐसा जिंदगी जी रहा है ना। किसी का बेटा दुनिया से चले जाना बहुत बड़ी बात होता है। हालेलुया, जिंदगी भर के लिए एक रोने का एक ये बन जाता है। हालेलुया, है ना। इंसान उसको झेल रहा है, समझ नहीं पा रहा है ना। मेरे नसीब, मेरी किस्मत, वही वो बोल रहा है वो जिंदगी भर। हालेलुया। लेकिन ये नसीब किस्मत की बात नहीं है, ये है श्राप की बातें। हालेलुया। जब तक नहीं टूटेगा ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। हालेलुया, है ना। इसका टूटना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और इसी के टूटने के लिए हम यहाँ पर सीख रहे हैं वचन से। यही चीज है जो हमारे जीवन में घेरे रहता है। हालेलुया। और यही से हमें छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, है ना, क्योंकि यही चीज है। तो देखो, मैं बता रहा हूं कि हम श्रापों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। हालेलुया। श्राप तो आप समझ लिए। हालेलुया। तो मसीह, प्रभु यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने देखा कि सबने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं है, तो खुद परमेश्वर ने, हालेलुया, जो वचन था, वही वचन जो शुरुआत में, है ना, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था, वही वचन देह धारण करके धरती में आया यीशु मसीह के रूप में। यूहन्ना 1 में आप पढ़ लीजिए। हालेलुया, है ना। उसके बाद यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वही वचन देह धारण करके हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर की एकलौते की महिमा। हालेलुया। वही वचन धरती में आया था यीशु मसीह के रूप में। हालेलुया, है ना। हालेलुया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर की एकलौते की। हालेलुया। ऐसा महिमा वो करता था, लोग देख करके अचंभव रह जाते थे। मुर्दों को चलते चलते मुर्दा जिंदा करता था। हालेलुया। चलते चलते 5 रोटी, है ना, मछली से कम में अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर था, मनुष्य बनकर धरती में आया था। क्यों आया था? हमें पापों से, श्रापों से छुटकारा देने के लिए आया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं मार सकता था। हालेलुया। उसने लिखा है कि मैं अभी अपने पिता से प्रार्थना करूंगा और वो अभी 12 पलटन स्वर्गदूत भेज देगा। हालेलुया। लेकिन मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं। पिता की इच्छा क्या थी? पिता की इच्छा यही थी कि मेरे जो, है ना, स्वरूप और समानता में बनाए हुए मेरे लोग हैं, आप लोग जो है वो छुटकारा पाए। किससे? श्राप से। हालेलुया। हम सब उसके बेटा बेटी हैं। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर इतना प्यार करता है कि हमारे लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दिया? कलवरी क्रूस में बलिदान कर दिया, ताकि हम लोग क्या करें? उस श्राप से
छुटकारा पाए, पाप से छुटकारा पाए और हमको आजादी मिले, छूटे, इस बात को हमें जानना है। हालेलुया। आसानी से हम छूट सकते हैं उस श्राप से, पाप से। हालेलुया। लेकिन कई बार हम छूटना नहीं जानने के कारण, है ना, परमेश्वर की प्रजा नाश क्यों हो रही है? मेरी ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है और मेरे लोग बंधुआई में चले जाते हैं। ईश्वरीय ज्ञान नहीं होने के कारण परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। कारण क्या है? ज्ञान नहीं होना। वचन है ना, सब साधन हमारे पास है, लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण, जानकारी के अभाव के कारण हम क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। परमेश्वर ने सारा उपाय हमारे लिए क्रूस पर कर दिया है, पहले से ही हमें छुड़ा दिया है बीमारी से, पाप से, श्राप से। हालेलुया। हमको जानकारी नहीं है, हम झेल रहे। हालेलुया। तो वही बातें हैं, मसीह हमारे लिए क्या बना है? श्रापित बना है। हालेलुया, है ना। और जो पाप करेगा वही मरेगा, इस बात को ध्यान में रखना। हालेलुया। बकरा भेड़ा मत चढ़ाना, है ना, नारियल फाटा नहीं चढ़ाना। हालेलुया, ठीक है। हालेलुया। चढ़ाना है तो क्या चढ़ाना? यदि आपके अंदर सामर्थ है, हालेलुया, यदि आप अपने धर्म कर्म से उद्धार को पा सकते हैं, ऐसा आपको यदि लगता है, हालेलुया, तो ऐसा इंसान का बलिदान चढ़ाना जिसके अंदर कोई भी पाप नहीं हो। हालेलुया। चढ़ा सकते हो ऐसा मनुष्य का बलिदान आपके पाप से छूटने के लिए, जिसके अंदर रत्ती भर पाप नहीं होना चाहिए, जिसका जन्म भी पाप से नहीं हुआ होना चाहिए। हालेलुया। निष्पाप व्यक्ति का बलि चढ़ा सकते हो तो चढ़ाओ, और यदि नहीं चढ़ा सकते तो यीशु के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि मनुष्य का ये कर पाना संभव नहीं है। इसलिए खुद उसने क्या किया? खुद धरती में आया और खुद हमारे लिए उसने, है ना, इस बलिदान को किया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मनुष्य नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन मनुष्य को बचाना है, वापस से मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर अपने साथ संगति करने के लिए बनाया था, लेकिन परमेश्वर की संगति से वो दूर हो गया पाप के कारण। तो परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगा। जिस उद्देश्य से मैंने, है ना, मनुष्य को बनाया है, लेकिन मनुष्य उसी उद्देश्य से क्या हो गया? दूर हो गया। इसलिए मुझे वापस से परमेश्वर की संगति में लाना है। हम लोग क्या करने आए हैं? परमेश्वर के साथ संगति करने आए हैं। हालेलुया, है ना, परमेश्वर के साथ संगति करने आए हैं। 6 दिन परमेश्वर ने दिया है, जाओ, लेकिन 7वां दिन कम से कम 2 घंटा या 1.5 घंटा मेरी उपस्थिति में आओ, मेरे साथ संगति करो। हालेलुया। और मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। तो छूटने का रास्ता मलाकी, हालेलुया, गलतियों 3:13-14। हालेलुया। मसीह जो आइए, फिर से एक बार पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हाँ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। मसीह ने जो हमारे लिए क्या बना? श्रापित बना। कहां पर बना? कोई पीछे से बोलेंगे? कलवरी क्रूस पर। हालेलुया। कलवरी क्रूस पर हमारे लिए वो श्रापित बना, मतलब हमारे श्राप को अपने ऊपर ले गया। तो अब हम, हमारे ऊपर, हमारे जीवन में, हमारे बाल बच्चों में उसका श्राप काम नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अंगीकार पर करना पड़ेगा, उसको विश्वास करके, पश्चाताप करके अपने पुराने श्राप को वहां से तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। तो जैसे ही आप अपने श्राप को, है ना, अच्छे से जानकारी, मैं प्रभु के अच्छा कोई दास, हालेलुया, जो जानकार, अच्छा से श्राप तोड़ने वाला, हालेलुया, ऐसा है तो उनको बुला है, हालेलुया, उनको बुला करके उन श्राप को क्या करना है? तोड़ना है। हालेलुया। और तोड़ने के बाद आज्ञाकारिता में जीवन को जीना है। हालेलुया, ठीक है। जब हम श्राप को तोड़ते हैं तो एक आयुब की पत्री निकालेंगे, पहला अध्याय, आयुब की पुस्तक, भजन संहिता के पहले है, थोड़ा सा आयुब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, 2 मिनट, उसका 6 पद से हम पढ़ते हैं।
एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए हाँ। और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? हाँ। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला हाँ। और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर नाड़ा नहीं बांधा? क्या अय्यूब बिना लाभ के तेरा भय मानता है? क्या तूने उसके घर, उसके परिवार और उसका जो कुछ है सब पर बाड़ा बांध के रखा है? हालेलुया। ध्यान देना, सब पर क्या किया है? जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के अंगीकार करते हैं कि हे प्रभु, तूने मेरे श्राप को, मेरे पाप को, है ना, कलवरी क्रूस पर उठा लिया, सही रीति से जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारे उस पश्चाताप को ग्रहण करके हमारे सारे चीजों पर क्या कर देता है? बाड़ा बांध देता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बाड़ा बांध देता है। हालेलुया। बाल बच्चों के ऊपर, धन संपत्ति के ऊपर, हालेलुया, शैतान वहां पर, है ना, छू नहीं सकता। हालेलुया। ठीक है। अब बाड़ा बांध दिया है तो उस बाड़ा को हमें तोड़ना नहीं है। देखो आगे परमेश्वर यहां पर बाड़ा की कीमत को समझाया है। हालेलुया, है ना। जब वो बाड़ा को परमेश्वर अय्यूब के जीवन से हटा देता है, तब आप पढ़िए उसके जीवन में कैसे कैसे समस्याएं होता है। हालेलुया। उसके बेटे चले गए, उसके धन संपत्ति चले गए, उसकी पत्नी ने भी बोला कि तू क्या कर, मर जा। हालेलुया। बाड़ा, परमेश्वर, देखो बाड़ा की अहमियत हमें समझना है। परमेश्वर हमारे चारों ओर, हमारे पास जो कुछ भी है उन सब के ऊपर क्या करता है? बाड़ा बांध देता है। और शैतान हमको छू नहीं, जैसे मैंने बताया था ना पिछले दिनों, बोतल के अंदर पानी है, हालेलुया, तो उसकी सुरक्षा क्या है? ढक्कन। हालेलुया, है ना, ढक्कन उसकी सुरक्षा है। अगर ढक्कन हटा दिया जाए, खुला बिना ढक्कन के पानी कोई आपको ला के दे तो पियोगे? हालेलुया। लेकिन ढक्कन लगा रहे, सील पैक है, तो आप पियोगे। हालेलुया, है ना। तो ढक्कन की कीमत, बाड़ा की कीमत को हमें समझना है। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर, जब हम सही रीति से पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं और सही रीति से जब हमारा श्राप टूटता है तो परमेश्वर क्या करता है? बाड़ा बांध देता है, एक सुरक्षा लगा देता है। अब हमें ध्यान देना है कि वो बाड़ा टूटना नहीं है, ढक्कन खोलना नहीं है। हालेलुया। हमने बीते दिनों में देखे थे, है ना, मिट्टी की दहिया में धन। हालेलुया। मिट्टी के बर्तन में अनमोल खजाना परमेश्वर ने छुपा के रखा है। हालेलुया। जब तक शैतान उस बर्तन को तोड़ेगा नहीं, तब तक उस धन तक वो नहीं पहुंच सकता। जब तक परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन में है, जब तक इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर का सुरक्षा है, परमेश्वर का बाड़ा है, तब तक शैतान हमको छू नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन यदि हम अपने ही से उस बाड़ा को तोड़ देंगे, उस सुरक्षा को हटा देंगे, हालेलुया, तो वचन में लिखा है ना, बाड़ा तोड़ेगा सर्प डसेगा। बाड़ा टूटा, जैसे हम खेत में कांटा तार घेरते हैं, हालेलुया, है ना, कहीं पे कमजोर रहता है वहां पे से गैया घुस जाता है। अब आप नहीं रूंधोगे तो आज एक घुसा है, कल 10 घुसेगा, 15 घुसेगा, है ना, बर्बाद कर देगा फिर। हालेलुया। ठीक है। किसको? फसल को। वैसे ही हमारे जीवन भी एक फसल है। हालेलुया। वैसे हमारी आत्मा भी क्या है ना, ये क्या है? ये बीज है। ये बीज क्या करता है? फसल पैदा करता है ना, फल लेकर के आता है।
हालेलुया। वैसे ही हमारी ये आत्मा भी क्या है, फलवंत होने से क्या करता है, शैतान रोक देता है और नाश करने की ओर लेकर के चला जाता है। हालेलुया। तो बाड़ा को हमें बचा करके रखना है, बाड़ा नहीं तोड़ना है। हाले बाड़ा तोड़ेंगे सर्प डसेगा। हालेलुया। तो मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें है ना मोल लेकर के व्यवस्था के पाप से क्या किया, छुड़ाया। बाप दादाओं से जो श्राप चले आ रहा था, बाप दादाओं से जो पाप चले आ रहा था, डीएनए में जो पाप आ रहा था, उससे उसने क्या कर दिया, छोड़ाया। हालेलुया। अब हमें प्रार्थना में, आराधना में लवलीन रहना है। हालेलुया। और उस बाड़ा को बनाए रखना है। हालेलुया। है ना। भजन संहिता 91 में क्या लिखा है, पढ़े, भजन संहिता 91 पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद फिर हम खत्म करेंगे। आज अलग तैयारी करके आया था, आज पुराना ही रिवीजन। हालेलुया। पुराना से भी अच्छा आज समझने को मिल गया प्रभु की अगुवाई से। हालेलुया। प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हाँ, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कौन? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। कौन बैठा रहेगा? जिसके जीवन में परमेश्वर का बाड़ा है। हालेलुया। धन्य है जिसके अपराध क्षमा हुए। हालेलुया। दाऊद कहता है जिसका पाप ढापा गया वो धन्य है। हालेलुया। धन्य है जिसका श्राप तोड़ दिया गया, धन्य है जो श्राप से मुक्त हो गए। हालेलुया। है ना। वो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। हालेलुया। है ना। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आगे मैं यहोवा के विषय कहूंगा, हाँ, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हाँ, वह मेरा परमेश्वर है, मैं वह मेरा परमेश्वर है। उस पर भरोसा रखूंगा। हाँ, वह तुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाए। वो तुझे बहेलिये की जाल, बहेलिये मतलब शिकारी। हालेलुया। शिकारी लोग क्या करते हैं, है ना, चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। वैसे ही शैतान भी क्या करता है, हमें नाश करने के लिए, हमारे परिवार को नाश करने के लिए, हमारे धन संपत्ति को नाश करने के लिए जाल बिछाता है। उस बहेलिये की जाल मतलब शैतान के, है ना, चाल से, षड्यंत्र से हमको क्या करेगा, बचाएगा। महामारी से भी बचाएगा। आगे वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, हाँ, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल, ढाल। हालेलुया। ढाल क्या होता है? जब कोई तलवार चलाता है तो उसे ढाल से, है ना, उसकी सच्चाई हमारे लिए एक ढाल बन जाता है। जब शैतान हम पर वार करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता। ये अदृश्य शक्ति है, अदृश्य लड़ाई है। हालेलुया। याद रखना। हालेलुया। ये दिखाई नहीं देता, अंधकार की शक्तियां दिखाई नहीं देता, अनदेखी शक्तियां हैं वो, लेकिन वो इतनी खतरनाक होते हैं, हमारे जीवन में असर करते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता। हाले अरे दिखाई दे तो हम लड़ सकते हैं ना। हालेलुया। है ना। दिखाई देने वाले कितना भी पहलवान है, एक मारेगा हम 10 मारेगा, एक तो मारेंगे। लेकिन जो दिखाई ही नहीं देता, हालेलुया, उससे कैसे लड़ेंगे, है ना। तो ये सब परमेश्वर, है ना, उन शक्तियों को हमारे जीवन में, है ना, असर करने नहीं देता। क्या? परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की बाड़ा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पश्चाताप करते हैं सही रीति से, जब हम सही रीति से परमेश्वर का अंगीकार करते हैं कि प्रभु तूने मेरे पापों को, अपराधों को, श्रापों को कलवरी क्रूस पर ले लिया है, और सही रीति से जब हम परमेश्वर के संतान बनते हैं तो परमेश्वर हमारे और चारों ओर हमारे जो कुछ भी है सबके ऊपर क्या कर देता है, बाड़ा लगा देता है, एक ढाल बन जाता है, एक गढ़ बन जाता है, और दुश्मन उस गढ़ को पार करके अंदर नहीं आता। जब तक कि हम उस गढ़ के अंदर हैं, सुरक्षित है। जब तक कि हम परमेश्वर के, है ना, छाए हुए स्थान में हैं, एक सुरक्षा में है। हालेलुया। ये आत्मिक बातें हैं। हालेलुया। लेकिन जैसा ही हम उस गढ़ को टूटे, उस सुरक्षा को तोड़े, क्या होगा? बाड़ा टूटेगा, सर्प डसेगा। हालेलुया। आगे पढ़ो। तू
न रात के भय से डरेगा तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उगता है। और ना उस तीर से। देखो जादू तो ना तंत्रिक मांत्रिक लोग क्या करते हैं मालूम, तीर चलाते हैं, शब्द बाण बोलते हैं, निगेटिव सजेशन, जिसके बारे में हमने बीते दिनों में देखे थे कि कैसे श्रापित है ना चीजों को तांत्रिक लोग इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, है ना, श्रापित चीजों को। जब ये शब्द का असर एक पेड़ को हो सकता है तो क्या इंसान के जीवन में नहीं होगा? जीव के वश में 3:23 में लिखा है, हालेलुया, नीति वचन, है ना, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। हालेलुया, है ना। शैतान क्या करता है? सिर्फ आमीन लगाता है। हालेलुया। शैतान, जैसे हम प्रार्थना में एक व्यक्ति प्रार्थना करता है और लास्ट में हम सब क्या बोलते हैं? आमीन। आमीन का मतलब क्या होता है? ऐसा ही हो। हालेलुया। तो शैतान क्या करता है? सिर्फ आमीन लगाता है और बोलते कौन है? जैसे कि मैंने बताया ना, मेरी दीदी हमेशा क्या बोलती थी? मरे। और शैतान क्या बोलता था? शैतान बोलता था ये ऐसा हो जाए। शैतान, है ना, ये है उसका काम। हालेलुया। अपने मुंह से आप बोलते जाओगे तू गधा है। शैतान, हाँ, शैतान का काम बस आमीन लगाना। बोल कौन रहा है? खुद ही बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने पढ़े ना, मैंने तेरे आगे जीवन और दोनों को चाहिए क्या? हम डिसाइड करेंगे, परमेश्वर ने। समझ में आ रहा है? हालेलुया, है ना, हम डिसाइड करेंगे। वो शैतान क्या करेगा? मात्र खड़े होकर आमीन लगाते जाएगा। एक बार मेरे पास समय नहीं है, एक मस्त एक गवाही था। हालेलुया, बताता मैं, है ना। तो देखो, एक बार क्या हुआ, परमेश्वर के दूत और शैतान के दूत दोनों कहाँ गए? होटल में चाय पीने। हालेलुया। अब परमेश्वर के दूत ने बोला, हम तो इतना लोगों को बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, कोई मानता नहीं, कोई काम करता नहीं, तू कैसे आसानी से काम करता है? ऐसा करके परमेश्वर के दूत ने शैतान के दूत से कहा। हालेलुया। तो उसने बोला, देख मैं कैसा काम करता हूं, ऐसा करके। तो वहां पर ना एक कहानी है, कोई सच्चा घटना नहीं है, समझाने के लिए। हालेलुया। तो वहां पर एक ना जलेबी का वो क्या बोलते हैं, चाशनी बना रहा था। उसको शैतान के दूत ने उस चाशनी को उंगली में लेकर के दीवार में लगा दिया। अब थोड़ा देर बाद वहां पर कीड़े आए, चींटी आया, चींटी को खाने के लिए छिपकली आया। हालेलुया। और छिपकली उसके तेल में गिर गया। अब तेल से निकाल के वो फिर उसी में बनाने लगा। उसको देख रहा था एक आदमी, है ना, तो इसी तेल में हमको खिला रहा है। वो बहुत बड़ा हंगामा हो गया पूरा। ऐसा काम करता है वो, तिल का ताड़ बनाने। साधारण शब्दों में बता रहा हूं मैं। हालेलुया, है ना। कुछ नहीं करता वो, बस हल्का सा करेगा, उसके बाद घर में झगड़ा झंझट ये हो गया, और तलाक में आ गया, पति पत्नी के बीच में भी। ऐसा काम करता है शैतान, है ना। परिवार में हल्का सा उसको चिंगारी बस चाहिए, शॉर्टकट में। हालेलुया, है ना। तो शैतान करता कुछ नहीं, शैतान सिर्फ आमीन लगाता है, सारे कार्य इंसान करता है। हालेलुया, है ना। ये है। तो हम श्राप से कैसे छूट सकते हैं? समझ गए? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम श्राप से छूट सकते हैं और आशीष को हम पा सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है श्राप से छूटने का। और यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है, हालेलुया, जो निर्दोष है, निष्कलंक है, उसका बलिदान यदि आप सच्चे परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं, तो आप फिर, हालेलुया, आप छूट सकते हैं। हालेलुया। और कोई दूसरा रास्ता, और अगर नहीं कर सकते तो केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, है ना। आइए एक बार फिर से गलतियों की पत्री 3, 13 और 14 हम पढ़ेंगे, फिर हम खत्म करेंगे। समय काफी हो चला आज। हालेलुया, कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष देगा। हाँ, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। देखो, मैं बार बार इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से
समझ सको कि हम श्राप से कैसे छूट सकते हैं। मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया, हमारे सारे श्राप को, पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि लिखा है कि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। और आगे पढ़ेंगे अब। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, हाँ, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हाँ, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। यह इसलिए हुआ, क्या हुआ? ऊपर के पद में जो हुआ वो इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा अन्य जातियों तक हम तक पहुंचे। हम अन्य जाति थे, हालेलुया। कायदे से हम आशीष के भागी नहीं थे, हालेलुया। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान के द्वारा न केवल पापों से, श्रापों से छुटकारा है, वरन अब्राहम के आशीष के वारिस भी हम बन जाते हैं, हालेलुया। अब्राहम के लिए जितने आशीष परमेश्वर ने, है ना, बोला था उनके वंश के लिए, हालेलुया, उनके, है ना, आज्ञा मानने के कारण जो आशीष उनको बोला गया था, उनके आकाश के तारे जितने तेरे संतान होंगे, हालेलुया, है ना। ये सब इसलिए हुआ कि उनके द्वारा, अब्राहम के द्वारा हम लोग आशीषित हो सके, हालेलुया। ठीक है, ना केवल श्रापों से, पापों से छुटकारा है, वरन आशीष भी है। कौन सी आशीष? 7 आशीष, है ना। उत्पत्ति 12 अध्याय में आप पढ़ लेना। जब अब्राहम को बुलाया गया तो हालेलुया, कैसे उनको, उनके लिए, उनके वंश के लिए एक आशीष दिया गया, हालेलुया, है ना। वो आशीष के भागी हो जाते हैं, हालेलुया। ठीक है, तो मसीह हमें श्राप से छुड़ाता भी है और अब्राहम के आशीषों के वारिस भी हमें बनाता है, हालेलुया। और परमेश्वर के संगी वारिस भी हम बन जाते हैं, हालेलुया। तो श्राप से छूटने का, हालेलुया, आप लोग अच्छे से समझ गए। आज के वचन को तो पेंडिंग है, देखेंगे फिर कभी, हालेलुया। अगले बार प्रभु अगुवाई करे तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और हम आपसी चर्चा करके ही जाएंगे, हालेलुया। क्रिसमस को क्या करना है, कैसे करना है। और आप लोग से विनती है कि इस बार मुझे अगवा मत बनाइएगा, हालेलुया, है ना। इन्हीं लोगों में से आप ही लोग चुनिए कि कौन अगुवाई करेगा, हालेलुया। मुझे आजादी दीजिए, मुझे स्वतंत्रता कीजिए आप लोग, हालेलुया, है ना। तो इन्हीं लोगों में से आप लोग डिसीजन लीजिएगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम की बड़ाई करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, इस जमीन और आसमान के मालिक, जीवन और मृत्यु को देने वाले मेरे महान परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपके कलीसिया को लेकर आपके चरणों के निकट में आता हूं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने वचनों से होकर के प्रभु आपने अपने कलीसिया से बातें किया और होने दे प्रभु जी अपने कलीसिया को एक ज्योतिर्मय कलीसिया आप बनाइए। प्रभु आपने कहा है मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उन पर प्रबल ना होंगे। प्रभु आपने कहा है, होने दे पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया के ऊपर, आपके कलीसिया के लोगों के ऊपर प्रभु अधोलोक के फाटक प्रबल ना होने पाए। और हर एक जन प्रभु आज जो प्रभु जी आपने श्राप के वचन से छूटने की प्रभु जी वचन जो आपने दिया है, हर एक जन प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर उस श्राप से छूटने पाए और सही रीति से प्रभु जी लोग पश्चाताप करके आपकी आज्ञाकारिता में जीवन जीने पाए और लोग अपने पापों से, श्रापों से, बीमारी से और हर एक प्रकार की कमजोरी से, दुर्बलता से, हर एक प्रकार की बीमारी से प्रभु यीशु के नाम में छूटने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह करना, दया करना प्रभु जी। एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक के बंधन यीशु के नाम में टूट जाए और हर एक का श्राप यीशु के नाम में टूट जाए और प्रभु जी हर एक जन आपके बेटे लोग चंगा होने पाए, आजादी होने पाए, आजाद होने पाए। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। होने दे पिता परमेश्वर आज जो सत्य प्रभु जी आपने यहाँ पर प्रकट किया है उसको जान करके आपके लोग स्वतंत्र होने पाए, छूटने पाए
और उस बहेलिए के जाल से बचने पाए और हर एक महामारी से प्रभु बचने पाए, आपकी सुरक्षा में रहे, ऐसी आप दया कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए प्रभु जी। आपने प्रभु जी अपने बच्चे के जीवन में अद्भुत कार्य किया, उसे छुआ चंगा किया और सुंदर गवाही को प्रभु आपने दिया, इनके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और भी प्यारे पिता परमेश्वर, इस कलीसिया से और भी नए नए लोग खड़े होने पाए, आपके राज्य के लिए तैयार हो प्रभु जी, आपके हालेलुया लोग प्रचार के लिए प्रभु जी आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, आराधना में ऊंचे उठने पाए, ऐसा आप इन कलीसिया से लोगों को तैयार कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आपके राज्य की उन्नति हो। ऐसे हम दुआ करते हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं हर आकांक्षा देवा के लिए, यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं प्रभु। उन बच्चों को आशीष दे, उनके स्वास्थ्य भला चंगा रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका स्वर्गदूत उनके संग और साथ रहे पिता परमेश्वर, एक अच्छा सेहत आप उनको प्रदान कीजिए। इन दिनों में जो भी पढ़ाई वो लोग करते हैं प्रभु जी, अच्छा से उनके मन में बसना है प्रभु, और प्रभु उनका स्वास्थ्य भला चंगा रहना है और वहां पर जाना और वहां से आना आपकी महिमा का कारण होना है प्रभु जी। अद्भुत रीति से प्रभु आपकी महिमा की ओर आगे बढ़ने पाए, ऐसा अनुग्रह करना, दया करना, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। फिर से प्रभु कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, जिस प्रकार आपने इस सप्ताह भर तक हम सबको संभाला और प्रभु जी अपनी महिमा के लिए आज अपने भवन में लेकर के आए, उसी प्रकार इस सप्ताह भर हम सबको संभालना और प्रभु अपने आशीषों से भर करके रखना प्रभु जी। हर एक होने वाली घटना दुर्घटना से बचाना, हर एक दुष्ट की युक्ति से, हर एक जादू तंत्र मंत्र की शक्तियों से प्रभु आप बचाना, ताकि आने वाले रविवार को एक बार फिर से इसी प्रकार इकट्ठा होकर के आपके नाम की महिमा कर सके, ऐसा अनुग्रह करना, दया करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद, आदर महिमा सब आपको देते हैं, प्रार्थना ही सुनासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपसे लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आते तक सारे कलीसिया परिवार के साथ, दुनिया के समस्त विश्वासी भाई बहनों के साथ सदा सदा तक होती रहे, आमीन। ठीक है, सबको जय मसीह की। भाई लोग आपस में हाथ मिलाकर जय मसीह कर सकते हैं और